धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के बुलेटिन इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। खैर मकदम है आपका। और हम लाते हैं विभिन्न वेबसाइट, फ़ॉरेन और अखबार और न्यूज़ चैनल से ख़बरें आपके लिए कि बाहर विदेशों में क्या घट रहा है। यहाँ देश में तो आप सब कुछ पढ़ लेते हैं अपने अखबारों से। तो आज हम शुरू करते हैं बीबीसी से। बीबीसी की पहली खबर हम लगाते हैं। यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद बिन नहयान ने की। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAN के अनुसार ये सम्मान दोनों देशों के बीच रिश्तों और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दिया गया है। इसके पहले भारत ने उनको सैटेलाइट के लिए और के लिए भी मदद देने की बात कही थी। ये सब यूएई से भारत का बहुत पुराना रिश्ता है। वहाँ से हमारे बहुत मजदूर, बहुत से कामगार वहाँ जाके और स्किल्ड मैन भी वहाँ जाके काम करते हैं। भारत की इकोनॉमी में जो फॉरेन इकोनॉमी है उसमें 37% जो धन आता है विदेशी, वो इन्हीं कंट्रीज से आता है। ये आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर मुसलमान हैं वो लोग काम करने वाले। अगले साल ओलंपिक है जो कि टोक्यो में होगा। इसकी सुरक्षा के लिए जापान पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल करेगा, यानी ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए लोगों के चेहरे आते ही उनका पूरा इतिहास आ जाएगा और उनकी पहचान छप नहीं पाएगी। ऐसी एक टोक्यो के जो ओलंपिक है उसमें नई टेक्निक, बिल्कुल नई टेक्निक इंट्रोड्यूस कर रहा है जापान, जो आपका चेहरा देख के आपकी पूरी हिस्ट्री बता देगा कि आप कौन हैं, आतंकवादी हैं कि शरीफ आदमी हैं, किस तरीके के हैं। वो टेक्निक ला रहा है पहली बार। और 150 वैज्ञानिकों ने 2019 के भारत में होने वाले चुनाव में समझदारी से मतदान करने की अपील की है। एक पत्र द्वारा इन वैज्ञानिकों ने अपील की है कि उन लोगों को नकार दें जो लॉन्चिंग कराते हैं और सांप्रदायिकता फैलाते हैं, भेदभाव धमकियां देते हैं और कुतर्क करते हैं। उनके खिलाफ मतदान न करने की अपील इन वैज्ञानिकों ने की है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर बन रही पोलवट्टम सिंचाई योजना का काम तो प्रगति पर है, पर सिंचाई परियोजना के निर्माण के पहले दावा किया गया कि इससे आंध्र के 13 जिलों को सूखे से निजात मिल जाएगी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट से कई गांवों को उजाड़े जाने की समस्या पैदा होगी, क्योंकि बांध जब बनते उनमें भराव होता, भराव से बहुत छोटे छोटे गांव होते वो उजड़ जाते हैं। उसकी बातें ये कर रहे हैं, जिस इसके लिए मेगा पार्टिकर से लेकर कई लोग आंदोलन करते हैं कि नहीं, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए देश में जो गरीब किसान और गरीब परिवार उजड़े। नासा ने भारत को ऐसी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से निकले मलबे से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को खतरा पैदा हुआ है। नासा ने भारत को ये कहा है कि आपने जो मिसाइल का एक्सप्लोशन और जिस पे हमला तोड़ा था और मारा था, जिस मिसाइल को तोड़ के स्पेस में, उससे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को ख़तरा पैदा हो गया है। और नासा प्रमुख जिम ब्राइटस्टाइन ने कहा कि भारत ने जिस उपग्रह को निशाना लिया था वो कई टुकड़ों में टूटा, जिसकी संख्या 400 से अधिक है। नासा का ये कहना है कि 10 दिनों में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में खतरा 44% बढ़ गया है। इन 10 दिनों में जो हुआ 44% बढ़ गया है, जो भारतीय परीक्षण के बाद हुआ है। इन्होंने भारतीय परीक्षण को आरोप लगाया है। अब अल जजीरा की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लीबिया में बढ़ती हुई सैन्य कार्रवाइयों को लेकर चिंता प्रकट की है। लीबिया में विपक्षी फौजें के साथ झड़पें बढ़ रही हैं। ये राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने ये इस बात की डर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान फौज नहीं बल्कि आपसी बातचीत से होता है। क्लाइमेट चेंज का कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से यूरोप के लोगों को मच्छरों से परेशानी बढ़ेगी, ये खबर है। और वहाँ डेंगू, येलो फीवर, जीका जैसी बीमारियाँ फैलेंगी। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे मच्छर बढ़ेंगे। यूरोप को खतरा पैदा हो जाएगा जहाँ में मच्छर नहीं होते। किसी की मुसीबत
उसके लिए नुमाइश हो जाती है, किसी की मुसीबत दूसरों के लिए नुमाइश हो जाती है। ठीक ऐसा ही नेपाल के तूफान ग्रसित 12 जिले के फेटा का है, जहां पिछले दिनों आई तूफ़ानी बारिश और तूफ़ानी हवाओं के कारण पूरे क्षेत्र उजड़ गया। पर इसके बाद वहाँ इस त्रासदी का मज़ा लेने के लिए सेल्फी खींचने के लिए दूसरे शहरों के लोगों की भीड़ लग गई है। ये देखकर लगता है कि इंसान कितना निर्दयी हो गया है, जो दुखिया का दुख तो समझ नहीं पाता, मुसीबतों को अपनी सेल्फी का मसाला समझता है। ये बात हो गई है। न्यूजीलैंड की मस्जिदों में गोलियों से नमाजियों की हत्या करने वाले हत्यारे पर 50 लोगों की हत्या का मुकदमा चलेगा। उसे अब कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, अब ऑकलैंड के जेल से उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही उसकी बात सुनी जाएगी। विश्व में हर 5वां आदमी पुअर डाइट, हाई इन शुगर, नमक और डब्बे बंद मांस खाने से मरता है। ये एक रिसर्च आई है कि जो दुनिया का हर 5वां आदमी इन चीज़ों से मरता है कि जो डब्बे बंद खाने खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इसमें हाई शुगर होती है, उससे मरते हैं। ऐसा भोजन कैंसर और डायबिटीज़ करती है। हाई इन शुगर के सभी हाई इन शुगर सभी कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। कश्मीर में अब हफ्ते के 2 दिन सड़कों पर आवागमन बंद रहेगा। इसमें बारामूला जम्मू का 300 किलोमीटर का वो हाईवे भी शामिल है जिससे कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ता है। भारत सरकार ने यह कानून फौजी वाहनों की आवाजाही के मद्देनज़र किया है। ऐसा इसराइल के गाजा में चलता है, वो कानून बना हुआ है। गल्फ न्यूज़ आती है। सऊदी अरब के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का काम पूरा हो चुका है। सैटेलाइट इमेज से ये बात खुलासा हो गई है। जल्दी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि इसकी जांच सऊदी अरब ने किसी परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसकी जांच के लिए सऊदी अरब ने किसी परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं बगैर, और उसके किए बगैर कदम उठाया है। इसलिए अमेरिका पर इसे अमेरिका का पूरा सहयोग है, लेकिन तब भी इसकी जांच होगी कि ये अचानक कैसे बन गया, ये खुलासा हो गया। इजराइल चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ कि फेक सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए वहाँ पे नेतन्याहू का प्रचार हो रहा है। सैकड़ों फेक खातों का इस बार खुलासा हुआ इस चीज़ के साथ कि वो नेतन्याहू का जो चुनाव प्रचार हो रहा है फेक न्यूज़ के कारण हो रहा है। केरल के जॉर्ज नेरा पेरेवेल ने दुनिया की सबसे महंगी और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के 22 फ्लैट खरीदे हैं। भारतीय हैं जॉर्ज नेरा पेरेवेल, उन्होंने बुर्ज खलीफा के 22 फ्लैट खरीद लिए हैं। जॉर्ज 1976 में केरल से 2 मैकेनिक के तौर पर आए थे, फिर एयर कंडीशन का बिजनेस किया, फिर प्रॉपर्टी बिजनेस में आ गए। एक बार बुर्ज खलीफा से जब वो गुजर रहे थे, उनके दोस्त ने कहा कि यहाँ फ्लैट खरीदने की सोचना भी नहीं, यहाँ घुसने के भी पैसे लगते हैं। बस जॉर्ज को ये बात लग गई। अब उन्होंने 2010 में उन्होंने वहाँ पर 22 फ्लैट खरीद लिए। 2010 से अब तक उन्होंने 22 फ्लैट खरीद लिए। उनका कहना है कि मैं सपने देखता हूँ, सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, ये वेद वाक्य है उनका। गार्डियन में मी टू अब अमेरिका के व्हाइट हाउस पर तक पहुँच गया है। जॉय बाइडन, जो कि 2020 में अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट के उम्मीदवार हैं, उन पर अभी तक 7 से भी अधिक औरतों ने गलत तरीके से छूने का आरोप लगा चुकी हैं बिडेन के ऊपर। बिडेन 2013 में बाराक ओबामा के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी थे। ईरान में बाढ़ का कहर जारी है। 15 दिन में 62 लोगों की मौत वहाँ हो गई है। CNN ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी पेले को पेशाब की जरूरत, पेले बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लीजेंड है फुटबॉल के, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खबर है। ऑस्ट्रेलिया में भड़काऊ वाले सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर सख्त कानून पास किया गया। इसमें इंटरनेट कंपनियों पर वार्षिक आय का 10% जुर्माना और जेल भी शामिल है। नवाए वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली की बरसी पर उनके पैतृक गांव गड़ी खुदाबख्श में कहा कि अगर इमरान सरकार को रहने दिया तो पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। ये खबर नवाए बख्श की है, पाकिस्तान का अखबार है। पूर्व वित्त मंत्री और मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मुख्तार इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार
आएगी तो डॉलरों की बारिश होगी, अब तो रुपयों की भी टूटे पड़ रहे हैं। ये इमरान खान का वहाँ पर बड़ा विरोध शुरू हो गया है। नवा वक्त की खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर में हुर्रियत फोरम जो मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत में है ने भारत में हो रहे 2019 के चुनाव को बेमकसद बताया है। पाकिस्तान के मर्दान में महिलाओं और उनके 12 साल के बच्चों के लिए पिंक बस सर्विस चलाई गई है, जिसमें सिर्फ औरतें ही सफ़र कर सकती हैं। डेली पाकिस्तान का ही अखबार है। अंगूर के फलों के जूस से कैंसर का 48 घंटे में ख़त्म करने का एक नुस्खा तैयार किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। पीपीपी के चेयरमैन, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर सरकार पर व्यंग करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था चंदे से, हुकूमत चाबी से और देश जादू की छड़ी से नहीं चलता है। इमरान खान बुज़दिल हैं, वो विपक्ष के लिए शेर बने फिर रहे हैं। ये उन्होंने कहा है पीपीपी के जो है बिलावल भुट्टो ने। प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर बाजवा की अकेले में मुलाकात हुई, जिससे पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की चर्चा हुई। ये बड़ी बात मानी जाती है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज का चीफ है और जब वो प्रधानमंत्री से मिलता है। जंग की खबर है। इमरान खान ट्विटर पर 90 स्थान पर, ट्विटर फॉलोइंग पर 9वें स्थान पर आ गए हैं। अब तब भी वो मोदी जी से पीछे, उनके 94 लाख फॉलोवर हो गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं, बहुत कड़ी शर्तें रखी हैं। वहीं MQ महाजिर कौमी मूवमेंट है जो के महाज और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक पार्टी जो इमरान खान की है, इंसाफ पार्टी, अगला चुनाव एक साथ लड़ेगी। इमरान खान ने उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शिलान्यास रखते समय ये बात कही। डॉन अमेरिका ने सेल्फ स्टाइल खलीफा और दाइश के हेड अबू बकर बगदादी की सर की कीमत 3 अरब रुपए मुकर्रर की है। अमेरिकी फ़ौजों ने इराक में के हवाई जहाज़ से ऐसे पंपलेट फेंक रहे हैं जिसमें ये चीज़ लिखी गई है। इसी के साथ हमारा ये इंटरनेशनल बुलेटिन ख़त्म होता है यहीं पर। हम कल फिर हाजिर होंगे। इसके साथ आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लाइक का बटन दबाइए और हम लोग स्वायत्ता संस्था है तो हम लोगों की आर्थिक मदद कीजिए। अब हम आपसे होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।